ओके सो अभी हम लोग सिंपल बात करते हैं लाइक जैसे करेंटली कोई भी आपके पास एक पर्टिकुलर मॉडल है, जैसे यही सेम मॉडल की बात करते हैं। ओके सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इसकी सराउंडिंग है पूरी, जैसे स्काई आपको देखने को मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे ये कंप्लीट, ये जो बैकग्राउंड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसको आप कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वन ऑप्शन तो ये हो गया कि आप यहाँ पे सिंपल विजुअल सेटिंग्स पे आ गए, एंड विजुअल सेटिंग्स पे आके सिंपल यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा स्काई सोर्स, यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। लाइक डेजर्ट आप लगा दोगे तो डेजर्ट का इस तरह से इन्वायरमेंट आ जाएगा, फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट आ जाएगा, माउंटेन का आ जाएगा, एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, अभी कोई कस्टम इमेज बैकग्राउंड में प्लेस करनी है, और उस पर्टिकुलर इमेज को हम लोग बोलते हैं HDRIs। अब जनरली मल्टीपल वेबसाइट हैं जो कि HDRI इमेज को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें एक आपका पॉलीहेवन का पार्ट हो गया, और अगर आप नीचे की तरफ और आओगे तो पॉलीगन में भी आपको मिल जाएगा। और सिंपल अगर मैं यहाँ पे एम्बियंट CG पे आता हूँ वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव ऑप्शन फॉर HDRIs, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो जहाँ से भी डाउनलोड करते हो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट प्लेसमेंट कैसे करना है वो हमें मेन यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, सो मैं प्रेफर करूँगा HDRI एम्बियंट CG से, क्योंकि जो मैं टेक्सचर्स भी डाउनलोड करता हूँ ज़्यादातर PBR टेक्सचर हम यहीं से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, सो एम्बियंट CG पे आ गए, यहाँ पे हमारे पास टाइप एंड कैटेगरी मिल जाएगा। सो HDRI है, अब HDRI में डे स्काई, डे इन्वायरमेंट, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, इंडोर, नाइट, इवनिंग, HDRI एलिमेंट्स। सो मैंने कहा यहाँ पे मुझे एक इवनिंग स्काई चाहिए, मैंने इवनिंग स्काई सिंपल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट आपको स्काईज इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। अब जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेबल लगे आपको, वो आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। लाइक मैंने कहा यहाँ पे जैसे इसमें देखो सन की पोजीशंस वगैरह भी हैं, ये सन वगैरह दिख रहा है। ठीक है, और लेट्स से मैंने कहा लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्काई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर जो इमेज है ये EXR फॉर्मेट में है। ठीक है, अब एक HDR अलग होगा, EXR फॉर्मेट आपका अलग होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो पहले के वर्जन थे वो EXR सपोर्ट नहीं करते थे। सो अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ, सो ओपन रेविट अगेन, इंस्केप, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्काई बॉक्स का। स्काई बॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल को लोड कर सकते हैं। अगर मैं फोल्डर को ओपन करूँगा तो यहाँ पे ऑल कंपैटिबल फॉर्मेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, HDR, BMP, JPG, PNG, TIFF, ये सारे HDR फॉर्मेट। तो EXR फॉर्मेट देखो सपोर्ट नहीं करता है आपका। ठीक है, सो अगर आप EXR डाउनलोड कर भी लोगे तो आप इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाओगे। बाकी यहाँ पे टोन्ड मैप है, ये बेसिकली इमेज होती है। HDRI क्या है, 360 रेंडर्ड इमेज रहती है, और सिंपल ये टोन्ड मैप एक बैकग्राउंड का सिर्फ एक इमेज रहेगा आपका। तो अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तब के लिए तो ये ठीक है, बट मैं कहूँगा अगर HDRI फॉर्मेट में चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कोई दूसरा इमेज अगर एक बार चेक करता हूँ, सो लेट से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये भी सब आपकी EXR फॉर्मेट में ही अवेलेबल है। या तो आप ये कर सकते हो कि लाइक EXR फाइल डाउनलोड करके इसको HDRR में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग लाइक ऑनलाइन कन्वर्टर टूल्स, या फिर आप पॉलीहेवन पे आ जाओ। पॉलीहेवन हमारी दूसरी वेबसाइट। नाउ आउटडोर, स्काईज, इंडोर, स्टूडियो, सनराइज, सनसेट, नाइट, नेचर, अर्बन। मैंने कहा सनराइज सनसेट को हम ओपन करते हैं। जस्ट अ मिनट, रीलोड दिस इमेज, सॉरी वेबसाइट, एंड सनराइज सनसेट। अब इसमें नेचुरल लाइट है, आउटडोर है, नेचर है, स्काईज है, और यहाँ पे डिफरेंट आपको इमेजेस लाइक HDRI इमेजेस में भी देखने को मिल जाएंगी। सो मैंने कहा लेट्स से अभी मैं यूज़ करता हूँ आउटडोर। आउटडोर में नेचुरल लाइट, मैंने कहा स्काईज, और ये हमारे पास सिर्फ स्काईज देखने को मिल जाएंगे। मैंने कहा लेट्स से आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्काई,
और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये लगा हुआ है 4K EXR, इस पर क्लिक करिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा HDR फॉर्मेट। किस क्वालिटी में चाहिए? प्रेफर द हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल। अब जो 29K है ये 1.31 GB की फाइल है, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो यस कर सकते हो। जो क्वालिटी आएगी स्काई की वो ज़्यादा बेटर रहेगी। मैंने कहा यहाँ पे मैं 24K या 16K इमेज डाउनलोड करता हूँ। 16K इमेज भी अगर आप देखोगे तो 398 MB की यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंपल क्लिक ऑन डाउनलोड एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो डाउनलोडिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। और बाकी इसके अलावा सेम इसी तरह से बैक कर सकते हो और इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स से मैंने कहा यहाँ पे जैसे कंप्लीट ब्लू इमेज दिख रही है 16 HDR डाउनलोड, तो मेक श्योर डैट ये HDR फॉर्मेट में होना चाहिए आपके पास। फिर और भी इसी तरह से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे प्योर स्काई, पार्शियल क्लाउडी स्काईज यहाँ पे देखो मिल जाएंगी आपको। तो ये क्लाउडी स्काई में मैंने कहा आई एम गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर स्काई HDR डाउनलोड। ठीक है, गो बैक। तो आपको अपने मॉडल में डिफरेंट HDRIs सेट करके एक बार देखना होगा कि कौन सा बेस्ट सूटेबल आ रहा है आपके मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड सेम जैसे यहाँ पे कुछ नेचर का है, आप इसको ले सकते हो एंड डाउनलोड। सो ये हमारे पास इमेजेस लाइक HDRIs डाउनलोड हो रही हैं। सो डाउनलोड हो जाए, वेट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर इमेज हमारी डाउनलोड हो गई है। सिंपल इसको ओपन करते हैं, Ctrl X फॉर कट। फाइल को सेव करना है मुझे। सो Revit Live प्रोजेक्ट 3 और मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ HDRI और यहाँ पे इस इमेज को हम पेस्ट कर लेते हैं। सिमिलरली जो अदर इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं या मैं कहूँ HDR इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं उनको भी मैं यहीं पे आके सेव कर लूँगा। ठीक है, सेव आप कहीं भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना ओपन एंड स्केप, इसको मैं अभी ज़रा क्लोज कर रहा हूँ और सबसे पहले हम एक व्यू सेट कर लेते हैं कि कैसा हमें यहाँ पे व्यू चाहिए, यानी कैमरा सेटअप। सो सबसे पहले गो टू विजुअल सेटिंग्स और यहाँ पे मैं लेफ़्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक न्यू प्रीसेट क्रिएट करेंगे और मैंने कह दिया यहाँ पे HDRI 1 और सिंपल इसको फिनिश। तो HDRI इमेज 1 यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें मेन में सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू को मैं रिड्यूस कर लेता हूँ टू अराउंड 45। ये चीज़ हमने आप लोग को पहले भी क्रिएट करके इस तरह से बताया फील्ड ऑफ व्यू। बाकी आउटपुट पे आ जाइए, रेजोल्यूशन जो है इसको कस्टम सेट कर लीजिए 1350 बाय 1080। इसको क्लोज, सेव फ्रेम को ऑन, ये आ गया आपके पास। नाउ कैमरा एंगल को आप चेंज कर लो, मॉडल को थोड़ा सा क्लोजअप में ले लो, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ऑन कर लीजिए। नाउ जूम इट अगेन, समथिंग लाइक दिस। नाउ F बटन प्रेस करेंगे, व्यू मैनेजमेंट खुल के आ जाएगा। क्रिएट व्यू पे आते हैं और मैंने इसको नेम दे दिया HDRI 01। मीन्स ये व्यू का नेम होगा आपका। इसमें लिंक प्रीसेट क्या है, HDRI 1। अब एज्यूमेट एंड एल्टीट्यूड की वैल्यू अभी मत चेंज करो, इसको सिंपल एज इट इज़ रहने दो एंड क्रिएट पे क्लिक कर दो एंड क्लोज। नाउ इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ विजुअल सेटिंग्स पे अगेन। विजुअल सेटिंग्स को इसको मैं कोलैप्स करके इसको साइड में ले लेते हैं और ये थोड़ा सा मैं और इधर ले लेता हूँ। नेक्स्ट गो टू स्काई। और अभी देखो यहाँ पे ऐसा कोई सेटिंग हमने चेंज नहीं की है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वही है। आउटलाइन 0 है, एक्सपोजर एंड ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्ट्रास्ट, लेंस फ्लेयर, एटमॉस्फेयर, फॉग, कुछ नहीं चेंज किया है। सिर्फ स्काई पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ वाइट बैकग्राउंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा स्काई बॉक्स। यहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा लोड स्काई बॉक्स। अब ये फाइल कहाँ पे हमने सेव कर रखी है, HDRI में। सिंपल इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर लेंगे, ओपन। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, लाइक विद इन फ्यू मिनट्स आपकी जो स्काई है, यानी जो स्काई सराउंडिंग्स है, ये कम्प्लीटली आपकी चेंज हो जाएगी। सो वेट अ मिनट, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चेंज हो गया। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ब्राइटनेस पॉइंट एज सन डायरेक्शन, इसको आप टिक कर लीजिए। तो HDRI इमेज में जिधर आपका सन होगा
उसी तरफ आपका यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाएगी। बाकी आप रोटेशन को यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। सो बेस्ट सूटेबल जो आपको लगे उस हिसाब से आप अपना स्काई का इमेज दे सकते हो। और फ्रंट में जैसे यहाँ पे आपको कंप्लीट ये दिख रहा है, शैडोज़ वगैरह दिख रही हैं, ये फ्रंट में ट्रीज प्लेस्ड हैं। अगर मैं रेविट मॉडल आपको शो करूँ 3D एंडस्केप, तो ये देख सकते हो फ्रंट में ट्री है, तो सन यहाँ कहीं है, तो जब सन की रेज इधर पड़ी तो इस पर कंप्लीट शैडो कास्ट हो रही है। ओके, सो ये चीज़ आप अगेन, अच्छा ब्राइटनेस अभी नहीं, सॉरी, रोटेशन। तो रोटेशन मैंने कहा बेस्ट मुझे जो लेट्स से मैं ये यूज़ करता हूँ। बाकी यहाँ पे नॉर्मलाइज द एवरेज ब्राइटनेस टू वैल्यू सेट बिलो। सिंपल आप इसको इंक्रीज करोगे तो देखो ओवरऑल जो बैकग्राउंड की स्काई है उसका ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। तो ब्राइटनेस कम करोगे तो देखो ब्राइटनेस कम हो गई। यहाँ पे लाइट, हमने मॉडल में लाइट प्लेस की तो लाइट ग्लो कर रही है। मैं अगेन इसको इंक्रीज करूँगा, तो जब SDRI को ब्राइटन अप करोगे, यानी जितना उसको ब्राइट करोगे, उसका इफेक्ट आपको आपके मॉडल पे देखने को मिलेगा। सो बहुत ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ कर दोगे, देखो एजेस वगैरह ख़राब हो गए सारे, तो वापस इसको रीसेट करो। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अब इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू में थोड़ा बहुत आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो सेटिंग्स को तो कर सकते हो। अब ये ऐसा कर देंगे तो स्काई इस तरह से आ रहा है, नहीं, मैं 2000 लक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसी को हम सेट करके रखते हैं। नॉर्मलाइज द एवरेज, इसको अगर मैं अनटिक करता हूँ तो ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो SDRI इमेज है वो ऑटोमेटिक आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं ऑन कर ले रहा हूँ, दैट्स इट। अब इसके बाद जो अदर सेटिंग्स हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि आउटलाइनिंग वगैरह है आपके मॉडल की, वो आप इंक्रीज़ कर लीजिए। एक्सपोजर आप यहाँ पे ओवरऑल मॉडल का कम या ज़्यादा कर सकते हो अगेन। सो मैंने कहा इसको अराउंड 55% रखते हैं। फील्ड ऑफ व्यू ठीक है। इमेज पे आ जाते हैं। शैडोज़ जो हैं इनकी मैं ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ। हाइलाइट्स इंक्रीज़ कर लेते हैं अराउंड 45%। सैचुरेशन कलर की जो इंटेंसिटी है वो आपको क्या चाहिए, ये मैं थोड़ा अराउंड 120 समथिंग रखते हैं। कलर टेम्परेचर, अब क्योंकि ये ऑरेंज साइड ब्लूइश साइड, मैं थोड़ा सा इसको ब्लू इफेक्ट में रखते हैं, यानी 8000 समथिंग। मोशन ब्लर, लेंस फ्लेयर, ब्लूम, विंटेज मुझे नहीं चाहिए। साइड में ये जो ब्लैक सा आ रहा है बॉर्डर वो नहीं चाहिए, तो विंटेज को मैं 0। क्रोमेटिक एब्रेवेशन को हम सेट करते हैं अराउंड 5%। लेंस फ्लेयर 0 कर दीजिए, और मोशन ब्लर ठीक है। ब्लूम को भी ज़्यादा करेंगे तो नहीं, मैं अराउंड 5%, दैट्स इट। एटमॉस्फेयर में फॉग अगर आपको चाहिए तो फॉग आप दे सकते हो, फॉग बाकी हम नहीं चाहिए, मैंने कहा 0 कर दिया। सन की ब्राइटनेस, ठीक है, सन कितना ब्राइट होगा वो चीज़, तो सन की ब्राइटनेस को आप रिड्यूस कर लीजिए, क्योंकि एक क्लाउडी इन्वायरमेंट है थोड़ा सा, तो ये मैं 25% समथिंग रखता हूँ। शैडो की शार्पनेस, क्योंकि क्लाउडी इन्वायरमेंट और शैडो इतना ज़्यादा शार्प कास्ट नहीं करेगी। आर्टिफिशियल लाइट्स जो हैं, जो लाइट्स यहाँ पे लगी हुई उनकी ब्राइटनेस क्या रहेगी, मैंने कहा अराउंड इसको 100 ही रखता हूँ। एम्बिएंट ब्राइटनेस को फुल। स्काई हमने यहाँ पे SDRI सेट कर दिया है। आउटपुट में हमारी सेटिंग सेट है। जब ये सब सेटिंग सेट हो जाए, अब इसको आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्क्रीनशॉट लेके रेंडर। सो मैंने कहा स्क्रीनशॉट, एंड मैं इसको सेव करता हूँ टू प्रोजेक्ट 03 डिफरेंट रेंडर स्टाइल्स में, और यहाँ पे SDRI 01 करके मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। तो जैसे सेव पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जो आपका रेंडरिंग का पार्ट है ये स्टार्ट हो जाएगा। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये रेंडर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। सो 32, 36, 40, एंड जब तक डाउनलोड हो रहा है, बस सॉरी रेंडर हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो बाकी की इमेजेस भी हमारी डाउनलोड हो गई होंगी, यानी SDRIs। सो यू कैन गो टू डाउनलोड्स, ये देख सकते हो सबके सब आ गई। Ctrl X फॉर कट, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको नेम दे देता हूँ, लेट्स से 01, इसको मैं दे दे रहा हूँ 02, इसको मैं नेम दे दे रहा हूँ 03,
और जस्ट अ मिनट, ये मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ टू 04 और ये मैं सेट कर देता हूँ टू 05। तो डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिया है जिससे कि जब हम रेंडर करें और यहाँ पे HDRI डिफरेंट रेंडर स्टाइल्स, तो ये आप देख सकते हो HDRI 1 के बेसिस पे ये हमारे पास एक रेंडर इमेज जनरेट हो रही है। ठीक है, अब अगर इसी में विजुअल सेटिंग्स पे आके अगर आप रोटेशन स्काई का चेंज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है सन का इफेक्ट, सन का डायरेक्शन, स्काई चेंज होगा, सारी चीज़ें, तो जो सीन है वो भी आपका चेंज होगा। सो रोटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं कि आप सेम इमेज को यूज़ कर रहे हो और जैसा मेरा इमेज रेंडर आया वैसा आपका भी आया, तो रोटेशन आपको अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक करना होगा। तो मैंने कहा रोटेशन 7%, एक इफेक्ट में हम ये भी इमेज को रेंडर कर सकते हैं। सो मैंने कहा सिंपल रेंडर HDRI 1.A में कर दे रहा हूँ उसको नेम, यानी 1 है और 1 का A पार्ट। तो ये रोटेशन चेंज करने से क्या हुआ, यहाँ पे जो इसका व्यू है यानी जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब जब आप रेंडर करोगे तो जो इमेज, जैसे ये इमेज हमारी सही लग रही है, तो सेम इमेज को मैं लोड करा सकता हूँ अगेन एंड अगेन, रोटेशन 7 डिग्री पे करके इमेज को हम क्या कर सकते हैं, मॉडल को रेंडर कर सकते हैं। तो ये जो सेटिंग्स हैं ये खुद से आपको चेक करनी पड़ेगी, है ना। मैं जो कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट मैं भी चेक करके ही रेंडर कर रहा हूँ, तो सेम मैनर में आपको भी इसी तरीके से करना होगा। जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सेम मैनर में हम दूसरी इमेज भी लोड करते हैं। सो लेट्स सी सेकंड इमेज हमारे पास किस तरह से आती है। Okay, so that's it. ओके, सो अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें, सो HDRI 1 ये एक हो गया और HDRI 1.A ये मैंने कहाँ पे सेव कर दिया, गो टू होम, नहीं, क्लाउडी इन्वायरमेंट। ओके, इसको एक बार ज़रा रिफ़्रेश करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो मेरे ख्याल से मैंने इसमें रेंडर्स में कर दिया होगा। फिर से एक बार मैं रेंडर कर लेता हूँ फिर इसको, स्क्रीनशॉट HDRI 1.1 एंड सेव।
ओके, सो यहाँ पे आपका रेंडर कंप्लीट। सो अभी आप देखोगे तो ये आ गया। सो ये SDRI 1 और ये 1.1 तो सेम इमेज है, बट दोनों में जो इफेक्ट है आप देख सकते हो वो अलग आ रहा है, क्योंकि जो रोटेशन है उसका ये अलग है एक तरीके से। नाउ सेम मैनर में हम यहाँ पे नेक्स्ट इमेज को भी लोड कर सकते हैं। हाउ? गो टू विजुअल सेटिंग्स, स्काई, इसको आप कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे अगेन लोड, और मैं सिंपल आ जाता हूँ प्रीसेट्स, नहीं सॉरी SDRI, और मैंने इस बार यहाँ पे रोड वाला ले लिया। सिंपल इसको ओपन एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास इमेज लोड हो गई है, बट अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सो जस्ट अ मिनट। ये आप देख सकते हो, तो आपकी स्काई यहाँ पे चेंज हो गई है। ना जो रोटेशन है अगेन इसको आप चेंज कर सकते हो। सो एक क्लियर स्काई आपके पास है। बाकी शैडोज़, बैकग्राउंड्स देखो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। सो मैंने कहा लेट से मुझे अराउंड, मैंने कहा एक 345, इस पे हम यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन स्क्रीनशॉट एंड HDRI डॉट या SDRI 2 नेम से सेव। सो अब ये अब आपके ऊपर है कि आप डिफरेंट SDRI इमेजेस डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हो। एक इमेज हम यहाँ पे नाइट बेसिस पे डाउनलोड करते हैं लेट्स से। सो मैंने कहा यहाँ पे नाइट आउटडोर, मैंने कहा लेट्स से इमेज हमारी रेंडर हो गई, जस्ट अ मिनट। से डिफरेंट नाइट स्काइज आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाएंगी। मैंने कहा मैं यूज़ करता हूँ लेट्स से दिस पर्टिकुलर SDR 16K एंड सिंपल इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ना जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, अब यहाँ पे जैसे हमने एम्बिएंट CG में EXR फाइल देखी थी, सो इसमें लेट्स से हम एक लेस क्वालिटी की इमेज ले लेते हैं, लाइक अराउंड 10 MB। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। सो क्लिक एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। ना ऑनलाइन कन्वर्टर टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सिंपल गूगल पे सर्च करोगे EXR to SDR कन्वर्टर, तो इस तरह से इमेजेस आपको मिल जाए, मतलब कन्वर्टर टूल्स मिल जाएंगे। और यहाँ से लाइक जैसे अभी इवनिंग स्काई आपका डाउनलोड हो रहा है। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स से डाउनलोड कंप्लीट। नाउ यहाँ पे चूज़ फाइल कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर ये EXR फॉर्मेट है। इसको ओपन किया और सिंपल मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ से कन्वर्ट। अब जब कन्वर्ट कर दोगे तो अभी ये कन्वर्ट हो रहा है एंड प्लीज़ वेट अपलोडिंग एंड कन्वर्टिंग प्रोसेस। कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब जो फाइल डाउनलोड होगी ये किस फॉर्मेट में आपके पास डाउनलोड होगी, SDR फॉर्मेट में। तो 11.7 MB की ये पर्टिकुलर फाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो ये फाइल डाउनलोड हो जाए, जस्ट अ मिनट। एक यहाँ पे हमारे पास इवनिंग SDR आई थी, हमने यहाँ पे डाउनलोड किया। सो लेट अस गो टू विजुअल स्काई, SDR को क्लोज, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ SDRI एंड इवनिंग 1 ओके, जो इवनिंग हमने डाउनलोड किया था ये अभी डाउनलोड हो रहा है, जिसको EXR में किया था SDR में कन्वर्ट। बाकी यहाँ पे नाइट वाला डाउनलोड हो गया। सो यू कैन गो टू डाउनलोड्स, नाइट लैम्प, Ctrl+X, बैक, और यहाँ पे Ctrl+V मैंने कह दिया। यहाँ पे इसको मैंने सिंपल नेम दे दिया 06 एंड क्लिक ऑन ओपन। सो अब ये इमेज यहाँ पे हमारे पास लोड होगी, मीन्स SDR लोड होगा। सो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ये आप देख सकते हो। अब रोटेशन, अब ये इतना मुझे तो नहीं इतना सही लग रहा है वैसे, सही बताऊँ तो। ब्राइटनेस इसको यहाँ से आप रिड्यूस करो, और मेन जो एक्सपोजर वैल्यू है इसको आपको कम करना पड़ेगा।
सन ब्राइटनेस हम 0 कर दे रहे हैं, एक्सपोजर को अभी इंक्रीज़ करो अराउंड 30%, स्काई का जो रोटेशन है वो आप चेंज करके देख लीजिए। सो एक्चुअली इमेज इतना क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड की जो इमेज है ये, अब रेंडर भी करेंगे तो इतना सही नहीं आएगा, तो आप कोई दूसरी इमेज फिर इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हो। नाउ अगेन गो टू स्काई, इसको क्लोज, लोड, डाउनलोड्स, और ये इवनिंग स्काई जो हमने अभी कन्वर्ट की है इसको ओपन कर लीजिए, एंड ये हमारे पास आ गई इवनिंग स्काई। ठीक है, सो एक्सपोजर मैंने कहा अगेन अराउंड 50, एंड स्काई पे जो स्काई की ब्राइटनेस है ये मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, रोटेशन आप चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस जैसे जैसे ब्राइटनेस आप रिड्यूस करोगे आप देख सकते हो आपके जो मॉडल का लाइट है वो ग्लो अप करने लगता है। आप ये यूज़ कर सकते हो। सो सिंपल क्लिक ऑन स्क्रीन। एक काम करिए, एक्सपोजर अमाउंट थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडल आपका और ब्राइट हो जाएगा इससे। नाउ स्क्रीनशॉट, और मैंने यहाँ पे HDRI 6 एंड क्लिक ऑन सेव। सो ये सिंपल मेथड है, अलग अलग HDRI इमेजेस आप डाउनलोड करके अपने इंस्केप रेंडर में एज अ बैकग्राउंड स्काई उसको यूज़ कर सकते हो। ओके।